Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, midterm papers of fall 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि जैसे पहले अपलोड करती थी आप पेपर्स वैसे अपलोड करें लेटेस्ट। सो टुडेज़ पेपर शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एज़ यूजुअल मैं आप लोगों को पेपर की प्रिपरेशन की टिप्स देती हूँ कि किस तरह से आप अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्विजेज़ हमारे 20 to 25 आई थिंक होते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए बताती हूँ कि कैसे कर सकते हो। आपने करने हैं लेटेस्ट क्विजेज़। अब लेटेस्ट क्विजेज़ का क्या मतलब है, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, मोस्टली जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो मिड टर्म है उससे पहले क्विज़ 1 और क्विज़ 2 हो जाता है, तो आपने एक तो अपने वाला क्विज़ करना है, सेकेंडली डिफरेंट चैनल्स या डिफरेंट वेबसाइट्स, आई थिंक आजकल तो यूट्यूब चैनल्स पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्विजेज़ अपलोडेड होते हैं, तो वहाँ से आप लोगों ने देखने हैं। समटाइम्स वहाँ आंसर गलत भी बताया जा रहा होता है, तो आप साथ साथ मैच भी कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो तो, ठीक है। तो यानी आपके पास बहुत सारी कलेक्शन हो जाएगी क्विज़ेज़ की, तो आपके ज़्यादातर क्विज़ेज़ जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो सेम ही हो जाते हैं, ठीक है। क्विज़ की प्रिपरेशन हो गई। जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, आप हैंड आउट्स तो देख ही रहे होंगे, लेकिन आपने क्या करना है उसके लिए MCQs के लिए भी पास्ट पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्टिव का जो है पोर्शन वो आप पास्ट पेपर से आइडिया ले सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर अगर उसके पास्ट पेपर, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि उनके जो हैंड आउट्स हैं या लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स भी चेंज हुए हैं और बाकी जो पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं वो 10-10 साल 15-15 साल पुराने हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, MCQs से ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट में लॉन्ग में भी ऐसे ही पूछे जा रहे होते हैं क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव के लिए आप लोग कर सकते हैं किसे आइडिया ले सकते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। और याद रखिएगा कंप्लीटली डिपेंड नहीं करना पास्ट पेपर पर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पास्ट पेपर पर डिपेंडेंट होते हैं और फिर पेपर एवे हो जाता है, ठीक है। सो आज जो पेपर्स हैं वो हैं CS 502 के, आई थिंक 2-3 पेपर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं और एज इट इज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स सी, ऑलमोस्ट 10 MCQs फाइल से थे, बाकी हैंड आउट से, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ के थे 7-8 एंड बाकी हैंड आउट स्टेटमेंट से थे। शॉर्ट क्वेश्चन में था सीव टेक्निक को सिलेक्शन प्रॉब्लम एंड मीडियन से रिलेटेड वर्किंग बतानी थी इसकी। कैन वी सॉर्ट अरे विदाउट यूजिंग कॉम्बिनेशन बेस्ड एल्गोरिथम्स, इफ यस देन हाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मैनी वेज यूज टू मेजर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लॉन्ग क्वेश्चन में था ब्रस्ट फोर्स एंड प्लान स्वीप कंपैरिजन है। नेम्स ऑफ स्लो सॉर्टिंग एल्गोरिथम एट देयर वर्स्ट केस रनिंग टाइम, ये रनिंग टाइम्स बहुत पूछे जाते हैं MCQs में भी। डिफाइन रिकर्सिव फिबोनाची नंबर्स, पेपर इज सो इजी बट ट्रिकी, थ्योरी थी बट ध्यान से करने वाले करें, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेपर है प्रॉब्लम सिलेक्शन के स्टेप्स लिखने थे, कुछ वैल्यूज़ दी गई थी लाइक स्क्वायर रूट n, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ राइट करनी थी। आई थिंक ये पास्ट वाले और ये प्रेजेंट वाले जो करंट पेपर्स हैं वो मिक्स हैं। एक टेबल था उसमें तमाम वैल्यूज़ की एसिम्प्टोटिक नोटेशन लिखनी थी। मेमोराइजेशन के बारे में 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव में इन में मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले बहुत सारे क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट 15 to 20 MCQs टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले। मैं अभी बता रही, रनिंग टाइम भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पेपर है, एक क्वेश्चन था हाउ वी कैन बिल्ड हीप, एक था स्टेटमेंट को एनालाइज करना, 2 स्टेटमेंट दी हुई थी, एक डायग्राम बनानी थी फिबोनाची सीक्वेंस की, फिब ऑफ 8, एक लॉन्ग में था एसिम्प्टोटिक नोटेशन का कॉलम फिल करना था, ठीक है। बस यही पेपर्स हैं। तो मैंने ये आपके साथ शेयर कर दिए पेपर्स, और भी पेपर्स आएंगे आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।